92 न्यूज़ इलेक्शन हेडक्वार्टर में आपका एक मरतबा फिर से खैर मकदम करते हैं। मैं हूं फैसल अब्बासी। स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट आमिर मतीन साहब, जाहिद हुसैन साहब, सीनियर पॉलिटिशियन मोहम्मद अली दुरानी साहब, ब्रिगेडियर फ़ारूक हमीद साहब, डॉक्टर अवैस सलीम साहब, असदुल्ला ख़ान, शाहिद रिंद और ज़मीर हैदर साहब। तमाम दोस्तों का एक मरतबा फिर से बहुत शुक्रिया। डेवलपमेंट्स हैं आमिर साहब, एक तो ओन चौधरी साहब उनका जो फ़ैसला है NA 128 का वो लाहौर हाई कोर्ट ने रोक दिया है और 12 फरवरी तक के लिए नोटिस कर दिया है। और दूसरा मॉडल टाउन में ये विजुअल्स भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे नवाज शरीफ साहब अब पहुँच चुके हैं, स्पीच करेंगे। क्या लगता है ये स्पीच होगी या विक्ट्री स्पीच होगी? जी यही देखेंगे कि विक्ट्री स्पीच है। अगर विक्ट्री स्पीच है तो ये भी हम जानना चाहेंगे कि ये कितनी सीटों के साथ विक्ट्री स्पीच है, क्योंकि याद रहे कि पिछली दफ़ा उनकी 67 नेशनल असम्बली की सीट थी। अगर ये 67 टाइप के नंबर के अंदर विक्ट्री स्पीच करेंगे तो वो भी उसके भी वजूहात भी हम जानना चाहेंगे, किन वेरिएबल्स उसके क्या हैं। बाकी कल का जो हम सारे यहाँ पे पेश करते थे और जो ये मैं क्लैरिफाई कर दूँ कि जो क्योंकि साढ़े से पै गई है यह सूरत हाल ये है कि मरियम बीबी ने कल के और आज की जो नई हकीकत आश्कार हुई है और ये सुबह 4 बजे एग्जैक्टली होना चाहिए है, वो मुद्दा हमारे पे पड़ गया है, मीडिया पे पड़ गया है। और उन्होंने बहुत अल्फाज उनके ये थे कि जी ये फॉल्स इंप्रेशन, ये गलत तासुर जो दिया गया है, ये शूटेड बुटेड एंकर्स ने कोजी एनवायरनमेंट में स्टूडियोज़ में बैठ के ये दिया है। अगर कोई अवामी सा लीडर देता तो मैं इसको सुन भी लेता, मगर मरियम बीबी के गुची बैग्स और विसाची प्राडा इस्तेमाल करते करते ये हमें सूटेड बेटेड बना दिया। बट थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि मरियम बीबी हमें कुछ जिस भी बेसिस पे हम ये कल से ये नतीजे दे रहे हैं, तमाम मीडिया वो उसकी वजूहात एनॉमलीज जो समझा दें तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। मैं क्लैरिफाई कर दूं कि ये जो हम और तमाम मीडिया चैनल्स जो हैं वो जो नतीजे दे रहे थे वो फॉर्म 45, ये फॉर्म 45 होता है कि जब एक पोलिंग स्टेशन के ऊपर गिनती पूरी हो जाती है तो तमाम पोलिंग एजेंट उस पर साइन करते हैं, प्रिजाइडिंग अफसर साइन करता है, उसकी एक कॉपी दे दी जाती है जो लेके आते हैं, वो फिर हमें तक पहुँचाए, हमारे रिपोर्टर हमें पहुँचाते हैं, हम उसको टैली करते हैं, उसकी बुनियाद पे दे रहे हैं। और हमारे पास तमाम चैनल्स के पास भी आई एम श्योर वो फॉर्म 45 मौजूद हैं। और सलमान अकरम राजा की जो इन्होंने इतला दी कि ओन चौधरी के हवाले से वो हाई कोर्ट में जा चुके हैं और शायद वो रुकवा दिया गया है। अगर मुझे उम्मीद है कि वो एक वकील है और अगर उनके पास 45 फॉर्म सारे मौजूद होंगे या वहाँ शवाहिद मौजूद हैं तो फिर ये देखेंगे कि ये क्लैरिफाई हो जाएगा बाकी उसमें भी कि बाकी किस किस के पास हैं, किस किस के पास नहीं है। क्योंकि ये कई जगह पे इस तरीके से ये हुआ कि एक ट्रेंड एक चल रहा है और क्रॉस पाकिस्तान एक ट्रेंड चल रहा है। एकदम जब 4 बजे एग्जैक्ट टाइमिंग उसकी इस तरीके से आती है कि सारी रात नून लीग वाले गायब रहते हैं, पता चलता जी दफ्तर बंद करके ताला लगा के अपने घरों में चले गए हैं और एग्जैक्टली सुबह 4-5 बजे के करीब मरियम बीबी मरियम औरंगजेब आती हैं और वो तवातर के साथ खुद कॉल करके वो तमाम चैनल्स पे जाके कॉन्फिडेंस देती हैं, जिससे तासुर मिला कि एक मिनट अलाउ करने दें तो कि वो ये तासुर मिला कि वो साड़ी गल हो गई है। पार्ट 2 उसका चला और वो उनका कॉन्फिडेंस बता रहा था कि वाकई कहीं ना कहीं कुछ गेम बताई गई है। जो मैं कह रहा हूँ ना, जो मैं चैनल से अपने पैनल से भी पूछना चाहूँगा कि कुछ चीज़ें जो हम समझना चाहते हैं कि इस तरीके से कुछ एनॉमलीज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल गुलाम अब्बास साहब वो भी पहले जीतते नज़र आ रहे थे, वो हारते हुए नज़र आ रहे थे और मार्जिन से हार रहे थे और जब वो जीते तो उनकी 24,000 रिजेक्टेड वोट्स हैं। ये बताया जा रहा है कि 24,000 रिजेक्टेड है। और इस तरह ही मुजफ्फरगढ़ से आमिर तलाल गोपांग हैं नून लीग के, वो जीते हैं, उनके सिर्फ 34 रिजेक्टेड वोट हैं। तो ये रिजेक्टेड और उसके अंदर एक बहुत ज़्यादा आ रहा है। फिर यहाँ पे एक चीज़ आ रही है कि काफ़ी ऐसे लोग जो कि बहुत मार्जिन से जीत रहे थे और जो मार्जिन चल रहा था बेस्ड ऑन 45 फॉर्म वो 40-30 हज़ार से लेके 50 हज़ार तक चल रहा था, जिसमें दानियाल चौधरी थे, मेहरबानो थी, फिर रेहाना डार की तो यहाँ तक कि ख्वाजा साहब वो पैकअप जो करके चले गए थे नून लीग वाले, उसमें उनका चेहरा नज़र आ रहा है परेशान। और उन्होंने किसी को ये बयान ये टीवी पे चला है, ये बयान भी दिया और मान लिया ऑलमोस्ट कि मैं हार रहा हूँ
कि 30,000 वोट की लीड है जो रिकवर नहीं हो सकती, और ये उन्होंने बेहतर कैंपेन की, एक किस्म की साद रफ़ीक की तरह उन्होंने भी मुबारकबाद दी। तो ये एक अनॉमली है। दूसरा है कि आइलैंड्स हैं, कि एक लाहौर शहर है, उसका एक मिजाज है, तो एक उसके अंदर यकसानियत हम ज्यूम करते हैं कि होनी चाहिए। मैं समझ नहीं आती कि एक हल्के में 40,000 से अफराद से कई दफ़ा ऑफकोर्स फ़र्क पड़ता है, ये मैटर करता है, मगर एक हल्के के अंदर 40,000 से एक बंदा जीत रहा है। बिल्कुल साथ वाले हल्के में मोर और लेस उस तरह की डेमोग्राफी का पैटर्न है, और लतीफ़ खुसा साहब फॉर एग्ज़ाम्पल 40,000 से जीत रहे हैं, मियाँ अज़हर 30,000 से जीत रहा है। लतीफ़ खुसा साहब भी पहली दफ़ा लाहौर से इलेक्शन लड़ रहे हैं, और पहले ही दफ़ा मेरा ख्याल वो नेशनल असम्बली का तो पहले कभी मेंबर भी नहीं वो हुए। तो उनका इस तरह ही काफ़ी जगह आइलैंड्स केपी में नज़र आए कि पूरे केपी में एक जलगार जारी है, और नूर आलम बीच में से एकदम एक आइलैंड उभरता है। अमीर मुकाम जो कि पहले बताया गया था हार रहे हैं, उनका एक आइलैंड उभरता है। लास्टली मैं कह दूं कि यहाँ पे कुछ और अनॉमलीज नहीं समझ आ रही, जो मैं समझना चाहूँगा पैनल मुझे कोई एक्सप्लेन कर सके, अगर मरियम बीबी एक्सप्लेन नहीं करती, कि ओन चौधरी, मैं तक समझना चाह रहा हूँ कि ओन चौधरी लाडला हो जाता है, अलीम खान लाडला हो जाता है, और मार्जन से वो जितवाए जाते हैं, तो जहांगीर तरीन साहब का क्या कसूर है? इस तरह काफ़ी ये इस तरह की मंतक हैं जो मुझे नहीं समझ आ रही। असल ज़रा मजीद इस तरह की नॉमलीज पे आप रोशनी डालें, फिर बारी बारी ओपन टू द फ्लोर। देखिए, एक तो आमिर साहब जो मरियम बीबी ने शिकवा किया ना कि सूटेड बूटेड एंकर्स ने ये किया है, जो एक माहौल बना दिया, तो चलें वो तो रात गई, ख़त्म हो गई बात। अब दिन में उनकी कौन सा 150 सीटें हो गई हैं जो वो शिकवा कर रही हैं, अभी भी तो 60 ही सीटें हुई हैं ना। तो वो जो प्रोजेक्शन थी वो अगर उसके बाद ये दिन में जो कुछ हुआ है वो ना हुआ होता तो शायद उनकी सीटें 25 के करीब होती। दूसरा, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बाज़ हलकों पर बहुत ही हैरानकुन नताइज है। मसलन लाहौर में ओन चौधरी साहब का तो अब अदालत के पास चला गया, और उसमें सलमान अकरम राजा साहब ने इस बुनियादी तौर पर इस नुक्ते को भी उठाया अपनी दरख्वास्त में कि गिनती के अमल में उम्मीदवार का या उसके नुमाइंदे का मौजूद होना ज़रूरी है, और हमारी गैर मौजूदगी में ये गिनती की गई, और फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का जो नतीजा वो मैच नहीं करता। तो ये पहले कतरे की तरह अब सलमान अकरम राजा साहब चले गए हैं, तो और भी बहुत सारे हलकों के लोग जाएंगे। आपने जो जिक्र किया मेहरबानो कुरैशी का, यहाँ पर वो 8,000 वोटों के फ़र्क से हार रही हैं, और उनके जो रिजेक्टेड वोट हैं वो 16,000 वोट रिजेक्टेड हैं, 16,500। दिलचस्प बात यह है कि मुजफ्फरगढ़ के एक हल्के के जो रिजेक्टेड वोट्स हैं वो सिर्फ 31 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुजफ्फरगढ़ के दही हल्के में जो लोग हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उनको वोट डालने का तरीका ज़्यादा बेहतर पता है, लेकिन मुल्तान के शहरी हल्के में लोगों को नहीं पता, और चकवाल में वो बैठ के जो है वो 24,500 वोट रिजेक्ट हो रहे हैं। और इसी लिहाज से अब ये जो कॉन्स्टिट्यूंसीज की आप बात कर रहे थे ओन चौधरी साहब की, इसका मामला यह है कि ये तहरीकें साहब अपने कमज़ोर तरीन दिनों में भी 2013 में भी ये सीट, अगर कोई और सीट नहीं जीत पाते तो ये मॉडल टाउन की सीट वो जीत पा रहे थे, और 2018 में भी ये सीट जीत ली थी उन्होंने। और ओन चौधरी जिनका उस तरह का वो हल्का नहीं है जहाँ से वो पहले इलेक्शन नहीं लड़े, जहाँ पर उनकी पूरी वो वहाँ है नहीं, आज वो कह रहे हैं कि जी गुज्जर बरादरी का वहाँ पर बड़ा वोट है। हाँ, कुछ देहात हैं, यकीनन है, वो 15-20 हज़ार वोट उनका हो सकता है, लेकिन 2.25 लाख वोट हैरानकुन है। तो ऐसे डायनामिक्स हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको कैसे इतना वोट पड़ा, और पेशावर में एक तरफ पूरा स्वीप हो रहा है, और आउट ऑफ नोवेयर जो नूर आलम साहब हैं वो इतना वोट ले रहे हैं, और ऐसी मिसालें जो हैं वो हमें कहीं कहीं पॉकेट्स नजर आ रही हैं कि कल के आज की जो है वो बड़े हैरान को नताइज है। ठीक है जी जाहिद साहब। देखिए, एक ये मियाँ साहबी ने जो है ये उठाया था अपने, जब उनको हटाया गया था, एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। तो आप जो हैरत अंगेज़ नताइज की बात कर रहे हैं, तो मुझे तो फ़ौरन उसकी याद आ गई जो कि बहुत सारी तब्दीलियाँ लेके आती हुकूमत और की भी। तो ये एक चीज़ जो है नज़र आती है। लेकिन एक बात देखें, ये सियासतदानों को भी समझना चाहिए कि अगर फ़र्ज़ कीजिए इस किस्म के नताइज निकल रहे हैं, अब मसला ये है कि 4 बजे तक हम यहाँ बैठे हुए थे, जो नताइज या ट्रेंड आ रहे हैं दुनिया भर में होता है कि ट्रेंड से आपको पता चलता है कि नताइज क्या होंगे। ये कोई नई अनोखी बात नहीं है कि हम यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे थे, और हम जो डिस्कस कर रहे थे वो किसी बुनियाद पे कर रहे थे, जैसे 45 के जो फॉर्म्स आए थे। तो अब मतलब ये है कि ख़ुद इनको समझना चाहिए कि 4 बजे के बाद ऐसी क्या तब्दीली हुई जिसमें ये नताइज सबके बदलते चले गए। अब मुझे खुद ये जश्न मनाएंगे, शायद विक्ट्री, शायद स्पीच भी दी जाएगी, लेकिन इनको ये समझना चाहिए कि ये किस किस्म की विक्ट्री है। क्या ये जमहूरियत की फतह है, या जो वोट की इज्जत देने वाली बात थी जिसका बहुत ज़्यादा चर्चा था एक ज़माने में, हर दफ़ा किया जाता था, उसकी कहाँ पे इज्जत है? ठीक, दुरानी साहब।
मैं ज़रा अभी मज़ीद सुनना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं शॉक में हूँ रिजल्ट्स के, आफ्टर शॉक महसूस हो। ज़मीर बड़ी वैसे दिलचस्प सूरत है। नूर आलम का अभी आपने भी जिक्र किया और असद ने भी। बात यह है कि चलें PMLN का तो समझ आता है, JUIF कि वो एक बहुत बड़ा सरप्राइज था। मतलब ठीक है उनकी वहाँ पे स्ट्रेंथ है, लेकिन फिर भी जो ट्रेंड, मतलब जो आप देख रहे हैं कि क्लीन स्वीप हो रहा है KP, उसमें एक आइलैंड निकल आना और वो फिर भी एक नंबर भी। आमिर, अब ये हम यकीनन जिस तरह लोग अदालतों में जाते जाएंगे, चीज़ें सामने होती जाएंगी, वो अपना फॉर्म 45 का दत्था साथ लेके जाएंगे और फॉर्म 47 साथ रखेंगे और कहेंगे कि जी ये मैच नहीं करता। और जिस तरह सलमान अकरम राजा साहब ने शुरू कर दिया है सिलसिला, ये बहुत सारा है, लेकिन अल्टीमेटली मेरा ख्याल है कि इसमें टाइम लगेगा। ये अभी फौरन ये चीजें सेटल नहीं हो पाएंगी। अंदर जो है यहाँ एक होती है नॉर्मल प्रोसीजर, ये है कि ये ट्रिब्यूनल में जाता है। ट्रिब्यूनल में बहुत मिसालें हैं। दानियल चौधरी का फॉर एग्जांपल 2013 के अंदर केस था और वो जब पूरे 5 साल गुजर गए तो उसके बाद फैसला आया था, पर ये हाई कोर्ट में गए हैं, हाई कोर्ट ने टेक अप कर लिया है। सो ये जरा थोड़ा सा स्पीडी हो सकता है, यकीनन बिल्कुल हो सकता है। एक शायद एक कोई वर्डिक्ट भी है आना है अभी, जिसके हवाले से कहा जा रहा है कि कासिम सूरी वाला वर्डिक्ट, कि उसमें शायद वो कह दें ऑनरेबल चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के कि जनाब इनको फौरी तौर पर निपटाया जाए, अगर ट्राइब्यूनल्स में भी जाते हैं। सॉरी, आप कुछ ऐड कर रहे हैं, ऐड कर लें। नहीं, आप कर ले बात। कासिम सूरी वाला जो आप मुझसे जी शायद तो बता दें। मैं ये सर ऐड कर रहा था कि कासिम सूरी वाले केस में जब नईम बुखारी साहब ने अपनी पिटीशन विड्रॉ करने की बात की तो वो काजी फायज़ साहब ने रोक दिया। उन्होंने कहा नहीं, हम इसका फैसला करेंगे कि 5 साल से क्यों स्टे पे था। तो देयर इज़ अ होप कि आफ्टर इलेक्शंस जो वो पॉसिबिलिटी है कि उसमें कोई सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन दे दे कि जी ट्राइब्यूनल्स 2 महीने में या 3 महीने में, ताकि इस सारे सिस्टम को जो भी लिटिगेशन का है निपटाया जाए। ये एक होप है। अदरवाइज पॉलिटिकल लोगों के पास भी ये स्पेस है कि असेंबली बनती है तो वो कोई कानून साजी कर लें या कोई तरीकाकार कर लें ताकि ये लिटिगेशंस इस मरतबा गुज़िश्ता 5 साल की तरह। लेकिन आमिर, इसमें मुझे जो लगता है ना कि यकीनन लाहौर हाई कोर्ट में गए हैं सलमान अकरम राजा साहब और वो खुद भी बहुत मंझे हुए वकील हैं, लेकिन मुझे लगता है कि लाहौर हाई कोर्ट फिर दोबारा इलेक्शन कमीशन को ही रेफर करेगा कि जी इलेक्शन कमीशन का ट्राइब्यूनल जो है वो देखे, ट्राइब्यूनल में जाए और उसके बाद फिर जो भी रिजल्ट आएगा। और वो जो एक प्रोसेस है, कोर्ट भी छोटे वकील नहीं है, समझदार हैं, समझदार कुछ ना कुछ बेसिस बना के गए होंगे। तो ये लेकिन ये है कि इससे वो जिसको कहते हैं ना इम्पेटस, जरूर इस केस को वो पहिए शायद लग जाएंगे कि जरा तेज हो जाए। शायद वो आप ये बता रहे थे कि रुक गया है अनाउंसमेंट से। जी मैं बताता हूँ, लाहौर हाई कोर्ट ने रोक दिया है फैसला जारी करने से, ऐलान करने से, जारी करने से, और 12 तारीख को नोटिस कर दिया है ऑन चौधरी साहब को, अली बाकर नजवी साहब में लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन कमीशन को। उन्होंने कहा कि फॉर्म 47 अभी जारी ना किया जाए, वो रोक दिया। तो अभी जो टीवी पर 2 चल रही है ना IPP की, टेक्निकली उसको 1 कर देना चाहिए क्योंकि वो रोक दिया है तो इसका मतलब वो अभी अनाउंस नहीं। लाहौर हाई कोर्ट का आ गया। अवैस सलीम साहब। जी, मैं तो जहाँ से आमिर साहब ने बात शुरू की थी मरियम बीबी के ट्वीट से, मैं तो उसके बारे में सोच रहा हूँ, थोड़ी सी बात मेरा ख्याल है मुझे करनी चाहिए उस पर। मरियम बीबी ने ये नहीं हमें बताया उस ट्वीट में कि उन्हें सूटेड बूटेड एंकर्स के और मीडिया वालों के सिर्फ उनके रिज़ल्ट का तस्करा करने पे एतराज़ है जो किसी और पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, या क्योंकि हम तो नून लीग के उम्मीदवार जो जीत रहे थे उस वक्त 10, 15, 20% जो नताइज आए थे, हम तो उनका भी तस्करा कर रहे थे। और अगर उस ट्रेजेक्ट्री में उस वक्फे के बाद उनके नताइज तब्दील नहीं हुए और PTI बैक जो इंडिपेंडेंट्स थे उनके नताइज तब्दील हो गए हैं और हम इस पर सवाल उठा रहे हैं, तो मेरा ख्याल है उनको डिस्टिंक्शन ड्रॉ करनी चाहिए। दूसरी आप अफरा तफरी फैला रहे हैं। दूसरी बात ये अफरा तफरी जैसे आमिर साहब ने अभी अच्छा याद कराया कि जब 2013 में उन्होंने 10 बजे विक्ट्री स्पीच जिस बैल्कनी पे वो अभी खड़े हैं, 10 बजे खड़े होके उन्होंने 67 सीटों पे विक्ट्री स्पीच कर दी थी जी। तब मरियम बीबी को ये याद नहीं आया कि अभी तक तो रिजल्ट पूरे नहीं हुए, तो ये नहीं करना चाहिए। कैमरा वाले क्या करते हैं उस वक्त, कहते हैं कि हम नहीं दिखाएंगे, हम फाइनल रिजल्ट्स का इंतजार करेंगे। और ये वही एतराज़ है जो आज हम उठा रहे हैं, जो इन्हीं स्टूडियो में बैठे हुए लोग 2018 में उठा रहे थे जब PMLN इसके रिसीविंग एंड पे थी, जब RTS बैठ गया था और उसके बाद रिजल्ट्स जो हैं वो तब्दील होने शुरू हो गए थे, तब तो उन्होंने कोई ऐसा एतराज़ नहीं किया। सही है। दुरानी साहब को आखिर में सुन लेंगे। ब्रिगेड साहब मैं बहुत समझने की कोशिश नहीं मोहम्मद अली दुरानी साहब को हार्ड काफी। अच्छा, इन्होंने ये पोजीशन अर्न की है कि हमारी तमाम इंफॉर्मेशन में से एक ये मतलब ड्रॉ करके हमें समझा पाए।